Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me guys. तो मैंने सोचा कि why not do some monthly guidance, monthly मार्गदर्शन for the viewers, for my subscribers who love my guidance. तो चलिए हम देखते हैं सितंबर का महीना जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारे लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। चलिए हम अपने स्पिरिट गाइड से कुछ गाइडेंस लेते हैं एंड वी विल डू दिस इन अ वेरी टिपिकल वे। वी डू ऑल आवर सेलिब्रिटी का पिक अ कार्ड रीडिंग्स फॉर मंथ। तो चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी जो कि आप लोगों के लिए अनफोल्ड हो रही है, कौन से गेटवेज आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, और हम ये भी देखेंगे कि कौन सी मैजिक आपको इस जर्नी में टैप इन करने की जरूरत है। फिर हम लास्ट में जो हम सारी चीजें देखते हैं, क्या चीज आपके लिए सरेंडर करना इंपॉर्टेंट रहेगा इस जर्नी में। एक इजी ब्रीजी मैसेज जो हम अपनी मरमेड्स एंड डॉल्फिन से लेते हैं, प्लस एक स्पेशल ब्लेसिंग आएगी आपके लिए आर्कएंजल माइकल से फॉर दिस मंथ। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? एंड ऑफ कोर्स वी विल लुक इनटू दी डिटेल्स ऑफ द एनर्जी विद द टैरो कार्ड्स, वो तो हम देखेंगे ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी जर्नी चूज करनी है। तो मैं ये वाला कार्ड साइड में रख देती हूँ। आपके क्रिस्टल्स यहाँ पे हैं। दिस इज एक्वामरीन, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज एंड दिस इज रेड जास्पर गाइस। अब चलिए आपके लिए आपकी जर्नी देखते हैं कि कौन सा 3 कार्ड हमें हमारी जर्नी के लिए सितंबर के महीने के लिए आ रहा है। So let's ask our angels present here. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us who want guidance on this month September. हमारे लिए क्या कुछ energies आ रही है, क्या opportunities, क्या challenges, क्या कुछ आ रहा है हमारे लिए। Thank you for this margdarshan, thank you for this divine guidance. Thank you so much for giving us this guidance for the month of September for all of us. We have the first card. Guys, I will not reveal what is behind this card, what is the journey. Let the suspense be. And of course, you can always choose more than one card or the stones if you are feeling drawn to. But let me keep the suspense on by not revealing to you कि इस card के पीछे कौन सी journey आ रही है. And yes, this one I feel. So let me arrange the cards in the meantime. आप लोगों के लिए एक्वामरीन, क्लियर क्वार्ट्ज एंड ये रहा हमारा रेड जास्पर। ऑल राइट, चूज द वन दैट यू फील रियली ड्रॉन टू गाइज। गिव मी अ सेकेंड। Go ahead, choose the pile that you feel really drawn to and I will see you in your pile. All right, pile number 1। चलिए हम देखते हैं आप कौन सी जर्नी अनफोल्ड होने वाली है सितंबर के महीने में आपके लिए। और यहाँ पे है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। ऑल राइट, तो जर्नी कैसी होने वाली है, डेजर्ट पैसेज है। कुछ ऐसा है कि हमने एक नैरो टनल को तो पार कर लिया है और हम कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि क्या अभी हमको इतनी लंबी जर्नी और तय करनी है क्या, क्योंकि डेजर्ट की जर्नी इजी तो नहीं रहने वाली है। हमें प्यास लग सकती है, धूप हो सकता है, बट यहाँ पे सन भी है राइज किया हुआ। बट यूनिवर्स क्या बोल रहा है ना कि यूनिवर्स बोल रहा है, हमारे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि जो भी जैसी भी जर्नी है, अगर ये डेजर्ट वाली जर्नी भी है, रेगिस्तान वाली जर्नी है जहां पे हम वी कैन फील द हॉट एयर ऑन आवर स्किन, वी कैन फील कि हमें प्यास लग रही है, तो भी ये जानिए कि देयर इज अ डिवाइन प्लान टू इट। यानी कि जैसी भी जर्नी होने वाली है ये रेगिस्तान वाली, देयर इज अ डिवाइन प्लान टू इट। तो चलो देखते हैं, इसको थोड़ा और अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं, अनपैक करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये हमारे लिए कौन सा गेटवे खोलेगा ये डेजर्ट का पैसेज हमारे लिए। कैन वी प्लीज हैव द गाइडेंस डियर एंजल्स? यस, लुकिंग डीपर। डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस। ऑल राइट, तो कुछ इस तरह की एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूं कि ये जो भी एक डेजर्ट पैसेज है ना, डेजर्ट पैसेज मतलब कि रेगिस्तान की जर्नी है। रेगिस्तान की जर्नी जैसा मैंने बोला इजी नहीं होता है, हमें प्यास लग सकती है, वी कैन फील वेरी हॉट,
हैरान परेशान हम हो सकते हैं, लेकिन ये जर्नी ही हमें क्या बनाएगा, हमारी मेजेस्टिक रेडियंस से हमको अवगत कराएगा। यानी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी कि हम जितना अपने आप को रब करते हैं, फ्रिक्शन, स्ट्रगल से जो फ्रिक्शन होती है उतना ही उसी से आग लगती है कि नहीं। तो हम जितना अपने आप को तराशेंगे उतना ज्यादा ही हम चमकेंगे। तो ये जो रेगिस्तान का पैसेज है, जैसा कि यहाँ पे बोला भी गया है कि डिवाइन प्लान है यहाँ पे, तो डिवाइन प्लान है क्या, किस चीज का डिवाइन प्लान है? डिवाइन प्लान ये नहीं है कि भाई आप हैरान परेशान हो जाओ कि हे भगवान ये क्या डेजर्ट का पैसेज आ गया है, मैं इसे कैसे निकल के भागूं, क्या शॉर्टकट लूं, दम हम हैंटिंग पैंटिंग करें। नहीं, ये जो डेजर्ट पैसेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए कि इसका कोई डिवाइन पर्पस है, एवं ही नहीं आ गया हमारे लाइफ में। ठीक है, अब हमको जब समझ में आ गया है कि इसके पीछे कृष्णा का कोई रीजन है इस डेजर्ट पैसेज को लाने के लिए, तो अब हमको क्या समझना पड़ेगा कि इसको करना क्या है इस डेजर्ट पैसेज का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ये देयर इज अ रीजन, ये क्यों हमारे लाइफ में आया है। और जब हम इस डेजर्ट पैसेज से अब हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसका डिवाइन प्लान है, तब हम क्या करेंगे कि इसको ओपन टू रिसीविंग करेंगे। और जब ओपन टू रिसीविंग करेंगे तो होगा क्या कि एज वी वॉक थ्रू दिस डेजर्ट पैसेज गाइज, हमको डीप थिंकिंग करने का, चिंतन मनन करने का, रिफ्लेक्शन करने का मौका मिलेगा इस पैसेज में, इस टाइम ड्यूरेशन में। और उसके बाद क्या आएगा, हमारा मेजेस्टिक रेडियंस बाहर आएगा। उस चिंतन मनन से हमारे अंदर का जो मणि है, हमारे अंदर का जो डायमंड है, वो निखरेगा, वो बाहर आएगा। तो यही इसका प्लान है, डेजर्ट पैसेज का डिवाइन प्लान। तो चलो अब हम डिटेल्स में देखते हैं आगे और हम क्या जान सकते हैं विथ सो फार इंफॉर्मेशन। चलिए, कौन सी मैजिक आपको टैप इन करनी चाहिए एज यू गो थ्रू दिस डेजर्ट पैसेज, जिससे कि आपका मनी अंदर से बाहर निकलने वाला है। तो कौन सी मैजिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी एज यू मूव थ्रू द डेजर्ट पैसेज इन द मंथ ऑफ सितंबर? लेट्स सी व्हाट आवर स्पिरिट गाइज हैव टू टेल यू। Lavender, surround yourself with love guys, don't judge yourself, and know that this end will come soon। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको जज नहीं करना है अपने आप को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ना हमको अपने आप को एक लव से सराउंड करना है। लैवेंडर का मतलब क्या होगा, एक तरफ देखो धूप के थपेड़े हैं, गर्म हवा है, पानी है कि नहीं है, कब मिलेगा हमें पता नहीं है, पानी को भी हमको सेव करके अच्छे से बचत करके रखनी है। तो मैं ये भी समझ रही हूँ, क्योंकि ये डेजर्ट पैसेज है, डेजर्ट पैसेज में हमारे पास पानी तो है, लेकिन हम उसको जैसे भी यूज नहीं कर सकते। यानी कि रिसोर्सेज को आप इस महीने बहुत ही कॉन्शियसली यूज करिए, वेस्ट मत करिए रिसोर्सेज को। ये कोई भी तरह का रिसोर्स हो सकता है, मनी का रिसोर्स हो सकता है, या फिर कोई भी चीज है। तो रिसोर्सेज को थोड़ा जुडिशियसली यूज करिए, ध्यानपूर्वक यूज करिए, या और अपने आप को सराउंड करिए लव के साथ। और एक लैवेंडर का महक, लैवेंडर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे डेजर्ट पैसेज है जहाँ पे लैवेंडर जैसी कोई चीज नहीं है, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सराउंड योर सेल्फ विथ लव विच कैन मेक यू फील द लैवेंडर का जो स्मेल होता है उसको फील कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं ये सब हमें क्या फाइनली बताता है। ऑल राइट, so thank you dear angels for the guidance coming for all the pile number 1. What is the energy coming their way in the month of September? गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बहुत परेशान हो, किसी चीज के बारे में काफी चिंतित हो, लेकिन ये महीना एज यू गो थ्रू द पैसेज आप चिंता से बाहर निकलेंगे। चिंता बनेगी चिंतन मनन, ऑलराइट, चिंता बनेगी चिंतन मनन। और जब चिंतन मनन होगा तो ये जो पैसेज से आप जाओगे ना, तो यही आपका इनर रेडियंस, मैजिकल एनर्जी बाहर आने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर, चिंता, चिंतन एंड देन द मैजिक। ऑल राइट, डिटेल्स देखते हैं हम कि क्या कुछ कैसे होगा। टूवर्ड्स द, बहुत स्पीड से कोई चीज आगे बढ़ रही है, ओके। फिर ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे है टेम्परेंस इन रिवर्स,
उसके बाद ये कहाँ जाएगा, बूम, 10 ऑफ कप्स, फुल इमोशनल फुलफिलमेंट। अब जब हम मैजिकल अपनी मैजिशियन की एनर्जी टैप इन कर लेंगे तो क्यों नहीं हम खुशी से दीवाने हो जाएं। तो ये चीज हो रहा है। बैक ऑफ द डेक में थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। यस, आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके, किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, कुछ एक दिमाग में कुछ विजुअलाइजेशन है कि मुझे ये पाना है। और उसी, देखो इसके मन मस्तिष्क के पीछे कौन सा कार्ड है, एक लेवल अप है, एक कोई चीज उसको पाने की इच्छा है, आपको पाने की इच्छा है और उस पर आप दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन योर क्राफ्टमैनशिप। और या दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, यू आर वर्किंग ऑन सम ड्रीम प्रोजेक्ट, समथिंग यू वांट टू अचीव, समथिंग लेवलिंग अप हो रहा है, उस पे उसको सोच के बस आप मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस तरह की विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। काफी खुशी सितंबर का महीना आपके लिए लेके आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हर चीज सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। विथ ऑल द स्पीड इट इज गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पे भी चीजें फॉलिंग इन प्लेस हो रही हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे लैंड हिट बोलते हैं ना, कि स्टॉर्म इज लैंड हिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शोर हिट कर रहा है ये। तो यहाँ पे बूम, एक तरह से चमत्कार हो गया। यहाँ पे आपके रिसोर्सेज आ रहे हैं सही डायरेक्शन में एंड बूम, यहाँ पे पूरी लाइट चगमगा गई है। विश फुलफिलमेंट रेनबो के साथ मैं पिक कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो हर चीज सही जा रही है, पर यहाँ पे टेम्परेंस, जैसे कि हम सही गति से बढ़ते जा रहे हैं, वी आर विथ ऑल आवर फोर्स, इंटेंशन, फोकस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड उल्टा क्यों है, इसको हमको देखना जरूर पड़ेगा। पर ये ध्यान रखिए कि हर चीज जो आप फोकस होके आगे बढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका विश फुलफिलमेंट 10 ऑफ कप्स के साथ है। और ये वाला टेम्परेंस का कार्ड राइट बिलो द डेजर्ट पैसेज आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक चीज जो आपका बैलेंस बिगाड़ सकती है ना, वो ये बात कि आखिर ये डेजर्ट पैसेज एंड होगा तो कब होगा, या फिर ये क्यों आया है। यू नो, लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग रिलेटेड विद द डेजर्ट पैसेज दैट यू आर मूविंग थ्रू। इट्स मोर लाइक, यू नो व्हाट, सी, अगर यहां पे देखो तो कोई डेजर्ट पैसेज जैसी चीज है नहीं। मे बी दिस, ये हमारे देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, क्योंकि ये सारे तीनों कार्ड्स ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कोई चैलेंजिंग कार्ड्स नहीं है। बस ये टेम्परेंस का बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव कार्ड, जो कि बैलेंस का कार्ड होता है, वो उल्टा करके रखा हुआ है हमने। ये आने वाली एनर्जी है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन चैनल इट द वे यू वांट इट। या तो आप मेहनत करके आगे बढ़ते जा सकते हो एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आप यहाँ पे आते हो, बोलते हो यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस डेजर्ट में ही आगे बढ़ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग अराउंड यू, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर पर्पस, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर एफर्ट्स। और यही चीज आपका बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस करेगी, है ना। लेकिन अगर आप बिना कुछ अपने आप को डाउट किए, बिना कुछ डिवाइन टाइमिंग को डाउट किए, बिना कुछ ये डेजर्ट पैसेज जो आया है क्यों आया है इसको डाउट किए, ट्रस्टिंग दैट देयर इज अ डिवाइन प्लान। अगर कोई कृष्णा कुछ कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में कुछ ला रहे होंगे, तो देयर इज ऑलवेज अ पर्पस टू इट। अगर आप निरंतर इसी तरह से मेहनत करते जाते हैं तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो एक चीज जो बस हमारी बैलेंस को यहाँ पे छितर बितर कर रही है ना, स्कैटर कर रही है ना, अनबैलेंस क्रिएट कर रही है ना, किसी तरह की एक एक्सट्रीम एनर्जी हो रही है। एज इन की वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग द डिवाइन प्लान, व्हाई दिस डेजर्ट, हाउ लॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे देखो एक पहाड़, क्लोज पहाड़ के नीचे ये फिगर निकला है, यानी कि एक थोड़ा सा काफी लंबी जर्नी उसने तय की है डेजर्ट में, एंड अब ओपन जर्नी तय करना है। तो बट आई थिंक इट इज जस्ट द लास्ट लेग ऑफ योर डेजर्ट जर्नी, क्योंकि यहाँ पे आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे रेनबोज आ गए हैं, और रेनबो आता है तो बारिश भी आती है सन में, सन एंड बारिश दोनों साथ में है। तो डोंट गिव अप दिस मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ में मुझे लगता है कि आप थोड़े से हताश, गिव अप करने लग सकते हो, बट डोंट गिव अप, डोंट लेट द दिस डेजर्ट पैसेज पुश यू ऑफ द
track. Keep on going guys, you are going to shine, you are bringing out the shine. क्योंकि क्या है ना, वो मुझे डायमंड वाली एनर्जी पिक करनी हो. द स्टोन्स दैट गो थ्रू एक्सट्रीम प्रेशर turn into diamond. So yeah, you are being tested here, but don't give up. Surround yourself with love. You will need a lot of self love and self compassion, self trust to move through this passage. ये सारी चीजें मैं पिक कर रही हूं, ठीक है. All right, very good. अब हम क्या करेंगे कि looking deeper. अब इसका हम clarifiers निकालते हैं. लेट्स टेक आउट ये वाली एनर्जी को. कौन सी एनर्जी क्रॉस कर रही है, क्या चीज टेम्परेंस एक्सट्रीम कर रहा है. ऑल राइट, सी वन थिंग दैट कैन थ्रो यू ऑफ द ट्रैक इज यू वांटिंग टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. शायद यू हैव, यहां पे भी अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रीम्स हैं हमारे. 10 विश फुलफिलमेंट हो रहा है, यू नो, काफी इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रहा है. एक चीज जो आपकी एक बहुत ही फोकस्ड एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है. बिल्कुल देखो यहां पे आप वॉन्स देख रहे हो, दे आर, ऐसे लग रहा है कि जैसे वाणों की वर्षा हो रही है. दे आर डायरेक्टेड, दे आर लॉन्च्ड टुवर्ड्स अ डायरेक्शन. यू नो, जैसे कि हमारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि कैसे एक अर्जुन जब वान की रक्षा करते हैं, जब अर्जुन वान तानते हैं तो इट्स लाइक वर्षा हो रही है, वान की, वाणों की रक्षा वर्षा हो रही है. एंड दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक जगह पे डायरेक्ट होती है. यहां पे देखिए, यहां पे जहां जितना ही फोकस्ड है ये एनर्जी, यहां पे एक स्कैटर हो रहा है एनर्जी. क्लाउड्स आ गए हैं. ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीजों को कोशिश करोगे करने का ना, तो वहां पे ही आपका बैलेंस अनबैलेंस होगा. तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. ऑल राइट, कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर दीज 2 कार्ड्स ऑल्सो. Yes, you are working towards your dream which you have to achieve. हमने बात की थी ना, यहाँ पे आप किसी चीज पे फोकस्ड हो. एक ड्रीम है जो कि आप उसके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. ऑल राइट, boom, wow, 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 wow. And I'm going to tell you why am I reacting like this. Okay, see guys, this is awesome. ओके, यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड आपका उल्टा है. यहाँ पे आपने टेम्परेंस को बैलेंस कर लिया. जब आप बैलेंस कर लोगे, यानी कि ये वाली एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर लेंगे तो ये डन है. दिस इज गारंटीड फॉर यू. इमोशनल्स 10 कप्स गारंटीड फॉर यू बाय द एंड ऑफ द मंथ. सितंबर के खत्म होते होते दिस इज गारंटीड टू यू. इमोशनल सेटिस्फैक्शन ऑन वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन इज गारंटीड टू यू. क्यों? क्योंकि आपने ये एनर्जी को बैलेंस कर लिया है. और ये एनर्जी कैसे बैलेंस करना है, वी ऑलरेडी हैव द क्लू फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स. आप जो बहुत सारी चीजों में अपने दिमाग को मत भटकाइए, ठीक है ना. अपनी एनर्जी को थोड़ा फोकस करिए. स्कैटर करोगे तो चीजें, एक भी चीज हम नहीं कर पाएंगे. तो एनर्जी को हमको स्कैटर नहीं करना है, हमको फोकस्ड ही रहना है. अभी आपकी एनर्जी फोकस्ड ही है, फोकस्ड वे में ही आगे बढ़िए. क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट कब होगा, 10 ऑफ कप्स आपके एनर्जी फील्ड में कब शो होगा, टुवर्ड्स ऑफ कोर्स द एंड ऑफ द मंथ, व्हेन यू हैव मास्टर्ड द लेसन हियर. 10 ऑफ टेम्परेंस, and how boom is that. So yes, this is the guidance coming for all the pile number 1. अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपको किस चीज को सरेंडर करना चाहिए प्यारे दोस्तों. क्या चीज आपको सरेंडर करना चाहिए. पाइल नंबर 1 इन द मंथ ऑफ सितंबर. प्ले करिए. ऑल राइट, लेट्स सी. टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग द गोल नहीं करना है. टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल. एग्जैक्टली यहां पे हमारा गोल है और हमको लग रहा है कि हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं ये गोल हमारा अचीव नहीं हो पा रहा है या हम इसके क्लोज नहीं पहुंच रहे हैं. तो ये है ओवर थिंकिंग अ गोल. Like, should we go this way? Should we go that way? What all things should I do? Getting overwhelmed by options. तो यहाँ पे क्या करना है ना कि इतना ओवर थिंकिंग द गोल नहीं करना है. एक रास्ता चुनिए, उसी पे बैलेंस्ड रहिए और इजी उसको इंजॉय करो. जो भी कर रहे हैं ना आप इंजॉय करिए. दिस इज ऑल अबाउट
nicely mixing and matching and taking your time to do it. This is how you will be able to balance it. How will you master this temperance की unscattered energy, overwhelmed की energy? By not getting overwhelmed but rather enjoying it, taking it easy. Play is a time of recreation and rejuvenation. तो इस तरह से आपकी ये टेम्परेंस की एनर्जी जो स्कैटर होगी, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना? ऑल राइट, इजी ब्रीजी मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है. यहां पे भी देखो उसी तरह का मैसेज आया है, टेक इट इजी. ये देखिए, मेक अ टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल, enjoy your solitude, indulging in much needed self care. तो अपना चिंता भी करिए, just take care of yourself. क्यों? ये दोनों ही एनर्जी आपको आपकी स्कैटर्ड एनर्जी को साधने में हेल्प करेगी, उसको प्रॉपर चैनल करने में हेल्प करेगी. क्या? प्ले. जैसे बोलते हैं ना, ऑल द वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. तो याद रखिएगा, टेक इट इजी करिए, एंजॉय करिए जो भी आप कर रहे हैं, और रेस्ट भी लेते रहिए. यानी कि प्ले भी करिए, इजी वे में काम भी करिए, और रेस्ट भी लेते रहिए. ये दोनों आपको आपकी स्कैटर्ड एनर्जी जो है ना, इसको साधने में हेल्प करेगी गाइस. एंड इफ यू कैन डू दिस, बूम, हियर इज योर मैनिफेस्टेशन. या फिर जिस चीज पे भी आपकी नजर है वो चीज आपको यूनिवर्स देगा. All right, so should we take out your blessing for the month of September? Let's see, and then we will close the reading. तो कौन सी blessing आपके लिए आ रही है? Spirit guides का आपके लिए मैसेज क्या है? और ये है आपका कार्ड. Let's read this. Trust the guidance you are receiving. Trust the divine plan. तो दो कार्ड्स में आपके लिए ट्रस्ट का मैसेज है गाइज. ओके, सो यू विल हैव टू ब्रिंग दैट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, इन योर ईश्वर इन विच यू बिलीव, एंड नो दैट ही इज गाइडिंग यू ऑल द वे. ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है ना, इसको ट्रस्ट करिए. और इस गाइडेंस के अंदर आपको क्या बोला जा रहा है कि अपने डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करिए. ओके, तो अगर आप देखो तो ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन सेम है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेजर्ट पैसेज को अगर आप डेजर्ट पैसेज की तरह देखेंगे ना, तो ये बहुत भारी बन जाएगा. लेकिन अगर आप इसको ऐसा देखोगे कि ये एक बहुत ही एक तरह का फील्ड है जहां पे इट्स लाइक, अगर इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली. So if you see it as something that is hard, then it becomes hard. But if you see it that it can be fun. Maybe seeing things in a different way, in a more playful way, कि चलो explore करते हैं कि क्या रास्ते हैं, तो चीजें बहुत ही different हो जाएंगी. So it's all in the mind how we are seeing it. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. So maybe you will receive the signs from your guides that you are on the right path, but still trust the desert passage and trust the guidance you are receiving. This is beautiful. Something interesting is happening for you, or rather you are creating it for yourself with that magician ki energy. So this was the guidance coming for all the pile number 1, guys. I hope that this helps you, and if this helps you, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now. हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी जर्नी कैसी होने वाली है सितंबर में. और आपका कार्ड है पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ. तो कुछ क्लैरिटी आने वाला है लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे. पैशन एंड प्लेजर. ऑल राइट, लेट्स ऐड मोर मीनिंग टू दिस कार्ड. कुछ नाचना, गाना, मस्ती. ओके, लुकिंग डीपर. Deep within me is a majestic radiance. All right, ये वाला card we have got in pile number 1 also. So if you felt drawn to pile number 1, you can always check that. यहाँ पे है looking deeper. यहाँ पे कुछ full moon भी मैं देख रही हूँ, हम सब देख रहे हैं. तो हो सकता है कि full moon के around कुछ there could be some pleasure, something nice happening to you.
related with your family is what I'm getting, because I just saw this card. So around the full moon, for all the pile number 2, around full moon, look out for some passion and pleasure. You getting some pleasure out of your passion you are pursuing, or something nice happening in the family which gives you the opportunity to celebrate yourself. You are dancing and you are singing with your closed ones. तो इस तरह की एनर्जी पिक कर रही हूं मैं. लेट्स सी कि आपको कौन सी एनर्जी मैजिक टैप करनी चाहिए इस महीने. लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ. ऑल राइट, तो आपको अपने आप को डाउट भी नहीं करना है. ये वाला मैजिक आपको एक तरह का आपका मंत्र हो गया, यू नो, योर गूढ़ मंत्र, बीज मंत्र आपका इस महीने का क्या है. डोंट डाउट योर सेल्फ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, बी द लाइट हाउस, डोंट डाउट योर सेल्फ. गाइज एवरी टाइम क्या होता है कि हम मेहनत तो करते रहते हैं पर नेगेटिव हो जाते हैं और हमारा वाइब्रेशन नीचे आ जाता है और हमारे सारे मैनिफेस्टेशंस जो भी है, मेहनत है, वो स्टैग्नेंट हो जाती है, रादर नीचे भी थोड़ी आ जाती है. तो इस महीने का आपका गुड़ मंत्र क्या हो गया, बीज मंत्र क्या है, डोंट डाउट योर वर्थ. तो इस महीने याद रखिएगा, ये आपका बीज मंत्र है. आप अपने आप पे डाउट नहीं करेंगे, नो मैटर कितना आपको यूनिवर्स चैलेंज करता है. देखो, महामाया आके आपको टेस्ट करेगी ही, वो आपको आपके रास्ते से डगमगाने की कोशिश करेगी ही, क्योंकि आप ही इस यूनिवर्स में, इस मदर अर्थ पे हैं टू फेस चैलेंजेस. तो डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी स्वेड बाय महामाया. महामाया हमको हमेशा भटकाएगी, अटकाएगी. बट याद रखना, इस महीने आपका बीज मंत्र है, डोंट डाउट योर वर्थ, नो मैटर व्हाट हैपेंस. अपनी वाइब्रेशन नीचे मत करना. एंड देन देखना कि 30 दिन के बाद आप अपने लिए क्या क्रिएट करते हो. वी हैव वेस्टेड ऑल आवर लाइफ डाउटिंग आवरसेल्व्स एंड डाउटिंग मोर. फॉर दिस first time with this beej mantra, because you have selected the pile number 2, follow the mantra not to doubt your worth and see the magic unfold for you. Because yes, if you don't doubt, क्योंकि यहाँ पे महामाया challenge कर रही है ना, that she will create things for you where you will doubt yourself. But if you don't fall in the trap of the Mahamaya, what will you do? What will you get at the end of the month? It's going to be passion. Passion का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज पे काम कर रहे हैं, निरंतर अपने पैशन पे काम कर रहे हैं. तो अगर आप बिना कुछ डाउट किए, no matter what the challenges come in your life, you continue to pursue your passion with all the vigor without doubting your worth, क्या होगा? You will get the occasion to celebrate and have the pleasure out of it. तो इस तरह की क्लैरिटी कुछ स्पिरिट गाइज लेके आ रहे हैं. चलिए अब हम इसको डिग डाउन करते हैं और इसकी एनर्जीज को जानने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल, अगर आप अपने आप पे डाउट नहीं करते हैं, यू विल बी यू नो हार्नेसिंग, आपको डीप थिंकिंग का मौका मिलेगा. जब भी कोई चैलेंज आए ना, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय इट एंड स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, डू वन थिंग, लुक डीपर दैट एंड डोंट टेक इट पर्सनली. लुक डीपर कि व्हाट दिस चैलेंज इज ट्राइंग टू bring out in you and take action there instead of beating yourself around back, जो कि the same record, playing the record same way again and again. This time change the perspective, give it a torque, दूसरे डायरेक्शन में उस चीज को घुमाओ. डाउट अपने आप को नहीं करना है. तब इस डीप थिंकिंग से आपका इनर रेडियंस बाहर आएगा, चैलेंज ओवरकम करोगे, लेसन्स लर्न करोगे, बूम, वहां मैनिफेस्टेशन होगा. ऑल राइट, चलिए देखते हैं, एनर्जी को तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं. लेट्स ब्रेक डाउन दिस ओवरऑल गाइडेंस विद द फाइन टैरो गाइडेंस. पाइल नंबर 2 क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, चलो देखते हैं. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग. फॉर हो सकता है लोग चैलेंज कर रहे होंगे, बट लोगों के ट्रैप में आना है क्या आपको? 5 ऑफ सोर्ड के लोगों के ट्रैप में आना है क्या? बिल्कुल भी नहीं आना है. डिससैटिस्फैक्शन लाइफ ला रही है क्या? आपको डिससैटिस्फाइड होना है क्या? बिल्कुल भी नहीं होना है. मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, विजनरी फील नहीं कर रहे हैं क्या आप? ये वाली तो एनर्जी काफी आ रही है आपके लिए. लुक्स लाइक पीपल टेकिंग अ पावर ओवर यू विद द स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड अपराइट. बट इफ यू कंटिन्यू टू डू इट, 5 ऑफ सोर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? जस्टिस गाइज. दिस वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस. यहाँ पे अभी आपने देखा था ना कि 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड था. अब अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास करते रहेंगे, डाउट नहीं करोगे,
तो ये 5 ऑफ सोर्ड को यूनिवर्स हटा के क्या लाएगा? जस्टिस लाएगा, जो कि हमने पहले भी बोला कि यूनिवर्स महामाया इज टेस्टिंग यू। एम्प्रेस की एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए। यहाँ पे न्यू फूल की जर्नी है। यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, लुक्स लाइक यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग, या यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। यहाँ पे तो काफी क्रिएटिविटी के साथ आप यू आर ओवरफ्लोइंग विद द क्रिएटिविटी। उस क्रिएटिविटी को कैपिटलाइज करके यहाँ पे आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो एज अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट यहाँ पे आप इमोशनल लॉस क्यों हो रहा है आपको? Let's find the clarifier for these cards. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। यहाँ पे हो क्या रहा है? एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी विच इज अ एनर्जी ऑफ ग्रोथ, क्रिएटिविटी, यहाँ पे कुछ रोशनी पड़ रही है। इट्स लाइक यू आर टैपिंग इनटू योर एम्प्रेस पावर, एम्प्रेस एनर्जी। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपने कुछ चीजें स्टार्ट की हैं और ऑलरेडी एक चिंतन मनन चल रहा है कि ये कैसे होगा, ठीक नहीं होगा, ये 1 पेंटिकल 7 पेंटिकल कब बनेगा, इस तरह की बात चल रही है। और फिर यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को स्कैटर कर लिया है, ये देखने को मिल रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे आप अपने आप को डाउट कर रहे हो ना, लेट्स सी इफ यू डोंट डाउट एंड डोंट स्कैटर योर एनर्जी, व्हाट विल कम फॉर यू? रिफ्लेक्शन विल कम फॉर यू एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इन कप्स इन रिवर्स में है। You are going inside the cave to reflect something. यहाँ पे स्कैटर एनर्जी हो गई है। रिफ्लेक्शन करने के बाद क्या होगा? लेट्स सी किस चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप? 10 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा देखो, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना कि क्या हो रहा है। आपको कोई आइडिया आया, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आप अपने पोटेंशियल को पहचान रहे हो, आप उस पर देख के कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हो। पर स्टार्ट करने के पहले ही हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, ये कब ग्रो करेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें हैं। और तो हम देख रहे हैं कि हमारा टाइमिंग पे ज्यादा फोकस है। फिर यहाँ पे ऐसा है कि कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी डाल दी है एंड यहाँ पे आपको शायद वैसा जो जितना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा है एंड यू आर फीलिंग लॉस। तो यहाँ पे मायूसी हो रही है और आप केव में जाके चिंतन मनन कर रहे हो कि मैंने तो इतना मेहनत किया, ये इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपने पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ तुरंत स्टार्ट किया है और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ इतना ज्यादा टाइम के बारे में सोचना, फल के बारे में सोचना, देखो राइट एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, जो कि आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। बट लेट्स सी व्हाट इज दैट यू नीड टू सरेंडर। क्योंकि अगर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह कुछ चीजें स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ग्रो करने में टाइम तो लगने वाला है ना। तो यहाँ पे जो स्कैटर होके अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी डाल के, देखो बेबी कम्स आउट नो मैटर व्हाट, अ ट्री विल ग्रो इन इट्स ड्यू टाइम, इट कैन नॉट। अगर आप बहुत ज्यादा पानी डालते रहेंगे पेड़ में तो ऐसा नहीं है कि पौधा एक ही दिन में या एक महीने में ग्रो करके आम का पेड़ बन जाएगा।
तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी डालने से हम मैजिक, उस तरह की मैजिक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी के तहत ही कोई भी चीज होगी, इनसाइड द अर्थ लॉ। तो वो चीज मुझे लग रहा है। एंड देन यू आर लाइक कि करना सही है नहीं है सही, उस तरह की चीज सोच रहे हो। व्हाट इज दैट यू नीड टू सरेंडर? सरेंडर द ड्रामा। No matter how emotionally charged the situation is, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help you resolve the issue more quickly. तो हमने देखा है ना कि अपने आप को डाउट नहीं करना है आपको। और प्लस 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी हमने देखी थी ना शफल करते वक्त। तो 5 ऑफ सोर्ड के लोगों के ड्रामा में पार्टिसिपेट मत करो, उनके व्यू पॉइंट से अपने आप का वर्थ डिसाइड मत करिए। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह की कुछ एनर्जी होने वाली है। चिंतन मनन, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दैट यू कैन नो? सी यू हैव दिस सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है कुछ लोगों के लिए। बैक ऑफ द डेक में हमने फूल की जर्नी देखी थी ना, फूल का कार्ड था यहाँ पे। You want to get started with something else. But यहाँ पे डाउट आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें डाउट वाला कार्ड आया है, राइट? और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी एनर्जी कैसी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। पर यहाँ पे आप सैड होके रिफ्लेक्शन में लगे हुए हो, शायद अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो। सी यू आर ऑलरेडी दिस एम्प्रेस, यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ। और मेन कार्ड भी आपका है कि लोगों के कारण अपने वर्थ को डाउट मत करो। डोंट डाउट योर वर्थ। यू आर द एम्प्रेस। एम्प्रेस इज द मेजर आर्काना कार्ड। यू डोंट हैव टू डाउट योर वर्थ। क्रिएटिविटी हो, अपनी क्रिएटिविटी डाउट मत करो, अपनी पोटेंशियल को डाउट मत करो। यू आर दिस पर्सन। यहां पे लोगों पे डाउट हो रहा है आपको, शायद लोगों ने अपने डाउट्स भर रहे हैं। एनीवेज इस तरह की कुछ चीजें होने वाली हैं। कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में यू नो बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो शायद रिलेशनशिप में कुछ स्टार्ट हो सकता है एंड यू आर लाइक कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। बट नो दैट यू नो a new romance with a spiritual basis is here for you. So don't doubt कि you will not get the soulmate, somebody who is kind of you know looking out for partnership. Guidance coming for pile number 2. Angels of healing are with you. A time of healing is about to bless you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. ये चीज है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप से रिलेटेड काफी बिग टाइम है। वाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सोलमेट रिलेशनशिप का कार्ड भी स्पेसिफिकली आया है। ऑलराइट, एंड द सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे एक नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है, यानी कि किसी नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स ने, यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स इज समबडी हु इज लाइक वेरी ब्रैश एंड हार्श, बिना सोचे डिसीजंस लेने वाला, कुछ भी बोल देने वाला, नेगेटिव शैडो साइड में। इसके कारण आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है रिलेशनशिप में, और आप चिंतन मनन कर रहे हो विद द रिलेशनशिप दैट यू हैव हैड फॉर विद दिस पर्सन सो लॉन्ग, which is making you doubt that maybe you know this person is behaving like this person has hurt you so much, and you're reflecting that this is what really happened with you with this person, and this person iske karan aap trust nahi kar pa rahe hain that you can have a good relationship. But don't doubt yourself, don't doubt your worth because of one person. Okay, don't, you are like you know कुछ लोगों तो अपने पैसे से, बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है कि आप स्टार्ट कर रहे हो, कब ग्रो करेगा, और वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है जब उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया है।
फिर आप चिंतन मनन कर रहे हो सिचुएशन में कि क्या मुझे ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, ये करना चाहिए प्रोजेक्ट की नहीं, क्योंकि काफी दिन से शायद आप तैयारी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए है कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग हो रही है, तो कब ये फाइनलाइज होगा, कब हमें हमारा इंसान मिल जाएगा। और हर बार एक इंसान तो डेफिनेटली है जिसने आपको काफी इमोशनल लॉस करके हर्ट किया है, काफी हर्ट किया है, इमोशनल लॉस दिया है, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पर्सन ऑल्सो एंड योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन ऑल्सो एंड द सिचुएशन दैट इट क्रिएटेड फॉर यू, एंड यू आर लाइक कि क्या ये कभी चेंज होने वाला है, क्या ये कभी सेवर द लाइफ होगा, क्या आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिसके साथ आप अच्छे से आप डांस वांस करोगे एंड ऑल दैट। तो सोलमेट रिलेशनशिप आपके लिए आया है, तो डोंट डाउट योर वर्थ, यू विल सर्टनली अराउंड द फुल मून शायद आपको कोई ऐसा मिल भी जाए, यू नेवर नो। सो डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट दैट एंजल्स आर हीलिंग यू। ठीक है, तो ये गाइडेंस आया आपका जनवरी सितंबर का। आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने चूज किया रेड जैस्पर, और साथ में जो आपकी जर्नी है वो है यू कैन ओवरकम एनीथिंग, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। तो सितंबर का महीना कैसी जर्नी होने वाली है, कोई ऑब्स्टैकल आप ओवरकम करेंगे। चलिए देखते हैं और कौन से गेटवेज खुल रहे हैं आपके लिए। Sharing of yourself. I am an incredibly generous being. Sharing of yourself. कुछ ना कुछ अपने बारे में शेयर करने की बात हो रही है। ऑलराइट, देखेंगे हमको कैसे ये क्लैरिटी और मिलता है इस सिचुएशन में। कौन सी मैजिक आपको शेयर कर टैप इन करनी चाहिए, चलो वो देखते हैं। ओवरकमिंग द ऑब्स्टैकल, किसी तरह का ऑब्स्टैकल आप ओवरकम कर रहे हो। एंड आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक यू रीचिंग आउट टू, यू गोइंग समवेयर, शेयरिंग योर गिफ्ट्स, हेल्पिंग अदर्स, इस तरह की कुछ चीज आ रही है। और अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप अपनी गिफ्ट्स को शेयर करते हैं, या फिर you are being generous and giving others and helping others, that is the way for you to overcome your problems। जो भी है, मैजिक कौन सी टैप करनी है आपको, मैजिक टैप करनी है आपको। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, तो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल पे फोकस है सितंबर के महीने में। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन लिटिल बिट मोर डिटेल। लाइफ में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है, पर सितंबर का महीना वो प्रॉब्लम का खात्मा लेके आ रहा है, यानी कि द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। एंड ऑफ द प्रॉब्लम आपका कैसे होगा, सो फार हमको रीडिंग में ये पता चल रहा है कि अगर शायद आप में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपके लिए एक थ्रोन रखा हुआ है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, फोकस आपके टैलेंट पे है, फोकस आपके पुरुषार्थ पे है। पुरुष में पुरुषार्थ क्या है, कृष्णा बोलते हैं पुरुष में पुरुषार्थ मैं हूं ना। पुरुषार्थ का मतलब हो गया एबिलिटी टू डू थिंग्स, ओके। इट्स नॉट मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, इट इज द पोटेंशियल। और यहाँ पे आ गया पोटेंशियल आपका, यानी कि आप कोई चीज करने में काफी दक्ष हैं, यू हैव दिस ब्लेसिंग्स। और जब आप अपना आगे बढ़ते हो जीब्रा पे, सी जीब्रा हैव दिस ब्यूटी, अगर जीब्रा के बारे में आपको पता होगा तो नो टू जीब्रास हैव द सेम स्ट्राइप, सो यू आर वेरी यूनिक जस्ट लाइक जीब्रा, यू हैव सम पोटेंशियल। अगर इस जीब्रा पे अपनी यूनिक क्वालिटी पे को राइड ऑन करते हो, बिकॉज दिस लेडी इज राइडिंग ऑन द जीब्रा, इज राइडिंग ऑन हर यूनिक क्वालिटीज, यूनिक पोटेंशियल, एंड यू बिकम generous and you help people, generous being, share your gifts, share your potentials, that is the way you can overcome your problem। इस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है हमको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि दूसरों को हेल्प करके ही आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का मार्ग दिख रहा है हमको। यस, you showing the strength, overcoming the challenges easily is the route to your King of Pentacles की energy। So first of all, let's see what is the energy you are going through, what is it leading to, and what is where it is ending। इस तरह से हम देखेंगे। Guidance coming for pile number 2।
सॉरी, पाइल नंबर 3। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, ये कहाँ पे जा रहा है, स्ट्रेंथ इन रिवर्स में है, एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में हो रहा है हमारा। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं बैक ऑफ द डेक में कि हम क्यों इतनी रिवर्स एनर्जी में हैं, क्योंकि हम किसी चीज का दुख अभी तक मना रहे हैं, तो हम अभी तक डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज पे। देखो यहाँ पे ये 3 कप्स गिर गए हैं, यानी कि लाइफ में कुछ ऑब्स्टैकल्स, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स डेफिनेटली आ रही होंगी, और जब डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही है तो ऑब्स्टैकल भी कुछ हो रहा है कॉन्स्टेंटली। और ये चीज हम मान के बैठ गए ना कि ये जो लाइफ में हमारे इतना बड़ा सा रोड़ा आ गया ना, बड़ा सा पत्थर हमारे रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है, बाधा बन रहा है, हम इसको कभी पार नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम काफी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। और डिसअपॉइंटमेंट हमारी वाइब्रेशन को, हमारे स्ट्रेंथ को लो कर रही है। आप देख रहे हो ना, ये वाला कार्ड के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है। इस आपका स्ट्रेंथ किस चीज से कम हो रहा है? आपके निराशावादी आउटलुक से। क्यों? क्योंकि आपका आउटलुक, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जो चीज बिगड़ी है उसी पे फोकस्ड हो अभी तक। अब जाने पता नहीं कितने समय से फोकस्ड हो नेगेटिविटी पे ही, या जो चीजें वर्कआउट नहीं हुई हैं। क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है? यस, 2 कप्स अभी भी हैं जो कि लबालब भरा हुआ है आपके लिए, पर आप वहां पे देख ही नहीं रहे हैं भाई, आप यहाँ पे ही फोकस्ड हैं। और क्योंकि आपने अपने बस सोच लिया कि हम इसी पे फोकस करेंगे, इसी पे फोकस करेंगे, ये आपके पूरे स्ट्रेंथ को नीचे खींच रहा है, आपकी एनर्जी चूस रहा है, और आपके आत्मविश्वास को कम कर रहा है। डू यू हैव द स्ट्रेंथ? यस, यू हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस। बड़े से बड़ा चैलेंज, आपके सामने एक लायन आ जाए, एक फेरोशियस लायन आ जाए, वो तो बिल्कुल चीर फाड़ देगा हमें। तो उससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? उसको भी आप बहुत ही प्यार से सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन एक निराशावादी एटीट्यूड ही हमारी एनर्जी को नोच खसोट के बिल्कुल खत्म कर रहा है। तो याद रखिए, ये चीजें इंपैक्ट करती हैं। तो वही चीज हो रहा है ना, क्योंकि हम यहाँ पे ही फोकस्ड हैं, तो इस लेंस से तो हमको कुछ अच्छा दिख ही नहीं सकता। ना तो हमको आगे के रास्ते दिखेंगे, जबकि रास्ता तो है, बट क्योंकि हमारा फोकस ही यहाँ पे है, तो ना तो हमको रास्ता दिखेगा, ना तो हमको अपना स्ट्रेंथ दिखेगा इस रास्ते पे आगे बढ़ने का, और ना ही हम कोई चीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे में कोई उत्साह ही नहीं है। क्योंकि हमारा एटीट्यूड किस तरह का है? अगर हम कोई भी चीज स्टार्ट करें तो फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज? Okay, what is the use? And me being a graphologist, I can tell you that ये जो एक हमारे में आ जाता है कि what is the use? This reflects in our handwriting also, and if this continues, एक निराशावादी एटीट्यूड हमारा अगर लाइफ में कंटिन्यू रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे मेंटल बॉडी में रहता है प्यारे दोस्तों, बट धीरे धीरे जब हम इमोशनल लेवल पे ही कनेक्ट हो जाते हैं निराशावादी से, चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, देयर इज नो एंड टू माय ऑब्स्टैकल्स, तब क्या होता है? तब ये हमारे फिजिकल बॉडी में डिजीज बन के रिफ्लेक्ट करने लगता है, और तब हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ये निराशावादी वाला एटीट्यूड जो है ना, इसको हम बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे मेंटल बॉडी से इमोशनल बॉडी में जाके हमारे फिजिकल बॉडी में शो अप होने लगे गाइस। सो चेंज द एटीट्यूड। अगर आप यहाँ पे टर्न कर जाओ तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखेगा, अपना स्ट्रेंथ भी पालोगे, कोई भी चीज को स्टार्ट करने में अपनी हिम्मत बनेगी, और रास्ते भी आप देखेंगे कि कैसे खुल जाते हैं, है ना। दिस इज लाइक यू विल फील कि ये 3 चीज गिर गया है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज योर वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, वर्ल्ड इज इन योर ग्लोब इज इन योर हैंड्स, द वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स। तो ये 3 कप को आपको उतना इम्पैक्ट, ये 3 कप का लॉस आपको इतना पावर आप पे एग्जर्ट नहीं करेगा जब आप अपनी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह की गाइडेंस है आपके लिए अपने, एंड स्पेशली व्हाई शुड यू इवन डाउट योर सेल्फ, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स जो हैं आपके स्पेसिफिकली आपके स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए है, और ये कार्ड भी स्ट्रेंथ का है, यहाँ पे भी कार्ड आपके पोटेंशियल का है, और यहाँ पे भी आपका शेयरिंग एंड बीइंग जेनरस है। सो शेयर योर स्ट्रेंथ, व्हेन यू शेयर यू हैव द व्हाट इट टेक्स टू हेल्प पीपल, सो शेयर इट। आप अपना कॉन्फिडेंस अननेसेसरली कम कर रहे हो। The throne is waiting for you. Walk towards your throne. Do you see this? How this is going here?
Sit on your zebra and walk towards your throne. The road is open. यहाँ पे देखो आपको लग रहा है कि रास्ते नहीं हैं, जबकि there is some other way you can go through it. रास्ता तो बंद इसीलिए है क्योंकि आप इधर देख ही नहीं रहे हो. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि मे बी ब्रिज आपको दिख नहीं रहा है एंड यू वॉन्ट टू गो थ्रू द ब्रिज. यू कैन जस्ट गेट अ जीब्रा एंड यू कैन गैलप थ्रू द वाटर बॉडी. मे बी ये जो नदी है ये इतनी गहरी नहीं है, आप जीब्रा पे बैठ के इसको पार कर लोगे. तो देयर आर वेरियस वेज. ऐसा मत सोचो कि रास्ते बंद हैं. पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने से हर चीज होगा. तो यही मैं पिक कर रही हूं. वैसे तो अब चलो देख लेते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एक्चुअली कम किस चीज, कौन सी चीज आपके स्ट्रेंथ को कम कर रही है. यहाँ पे भी कुछ ड्रीम्स है, ये देख रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट, सी, बिग टाइम. But know that overcoming obstacles, you can do that. All right. Yes, disappointment again. फिर से ये disappointment ही आपका strength कम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने वही explain किया था ना कि ये disappointment ही आपका strength कम कर रही है. Disappointment से बाहर आओगे तो अपने strength को पा लोगे. अपने आप पे डाउट तो करने की जरूरत नहीं है. यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव इट. यू वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड ऑन समथिंग, डू इट. यस, बिलीव इन इट दैट यू कैन मेक इट हैपन. सेलिब्रेशंस विल बी योर थिंग. आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे हो. या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव इट इन यू टू मेक इट. ओके, बट यहाँ पे देखिए, ये जो रास्ता आगे दिख नहीं रहा है ना, ये अपना ही ट्रैपमेंट है. हमारे अपने थॉट्स के इंट्रैपमेंट है. थॉट्स के इंट्रैपमेंट इतने पावरफुल क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमने एक उदासीन एटीट्यूड कर लिया है लाइफ के प्रति. यहाँ पे जो लाइफ ला रही है, फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड भी मिसिंग है. आप वो भी देख सकते हो, समझ सकते हैं. तो ये सब चीजें हो रही हैं. तो इन सारी चीजों से आप स्ट्रगल करोगे. लेकिन अगर अपना स्ट्रेंथ, अपना आउटलुक को चेंज करके स्ट्रेंथ को पाते हो, अपने आउटलुक को चेंज करके आप अपने स्ट्रेंथ को पा सकते हैं, स्ट्रेंथ को ग्रो कर सकते हैं, वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं. और जहां वाइब्रेशन हाई हुआ, यू विल सी that you are no more into your mind. The day doors will open, other options will open. You don't have to go through simple way में ब्रिज क्रॉस करके ही उधर नहीं जा सकते हैं. आप जीब्रा पे बैठ के भी उधर जा सकते हैं. Towards your crowning glory moment, guys. Towards your Queen of Pentacles energy. चलिए देखते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चीज आपको सरेंडर करनी चाहिए. सितंबर के महीने में क्या चीज आपको सरेंडर करना चाहिए? पाइल नंबर 3. चलिए देखते हैं. एंड योर कार्ड इज नॉन एक्शन. सरेंडर टू नॉन एक्शन. Now is the time to still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Own power. You understand? Non-action come, it's like, see, it's like, see, doing anything for the heck of it will not get us result. Doing things without believing it will not get us the result. तो कोई चीज को करना पर उस पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? तो वही चीज है कि नॉन एक्शन में आइए. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर पावर. फोकस ऑन योर पावर. ये जो स्ट्रेंथ आप लूज कर रहे हो ना, फोकस ऑन इट, गेट इट बैक, एंड देन फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ पावर टेक एक्शन एंड यू सी द रिजल्ट्स हैपनिंग. All right? All right. You also don't have to try too much. Just try to take it easy. बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, मुझे ऐसा लग रहा है. यूनिवर्स बोल रहा है आपको. इजी ब्रीजी मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए. अगर आप अपने पावर में टैप इन करते हो तो रास्ते आपके लिए खुलेंगे. रिमेंबर दिस.
यू आर बीइंग हेल्प्ड, एग्जैक्टली यू आर बीइंग हेल्प्ड। यहाँ पे देखो 2 कप्स यहाँ पे भी है, 2 कप्स यहाँ पे भी है, बट शायद एंड यू आर पे अटेंशन, यू आर बीइंग हेल्प्ड, पे अटेंशन, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। वाई? बिकॉज हम बहुत ज्यादा क्या हैं, एक्सक्यूज मी गाइज, हम बहुत ज्यादा क्या हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 5 ऑफ कप्स मीन्स कि हमारा डिसअपॉइंटमेंट विथ लाइफ कुछ नेक्स्ट लेवल का है। यू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट नॉट 5, इट इज 5 + 5, 10 कप्स का डिसअपॉइंटमेंट। 10 ऑफ कप्स यूजुअली इज अ हैप्पी कार्ड, बट 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स आपके सारे के सारे कप्स क्या हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाले कप हैं। यानी कि आपने देखो 10 कप्स में भी 4 कप्स, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं हुई होगी, नो इट्स नॉट डिस्काउंटिंग दैट, बट ये 5 कप में भी 3 और 3 6 कप्स डिसअपॉइंटमेंट के हैं, पर 4 कप्स फिर भी अच्छा है। यानी कि ग्रैटिट्यूड की कमी हो रही है हमको लाइफ में। ठीक है, अब चलिए आपका गाइडेंस देख लेते हैं स्पिरिट गाइड से। आर्कएंजल माइकल आपको क्या बोलते हैं? नो दैट यू आर बीइंग हेल्प्ड, बट अनलेस एंड अनटिल यू बिलीव यू विल नॉट फाइंड द सोल्यूशन। आपको हर रास्ते पे लगेगा रास्ता बंद ही है। क्यों हमको रास्ता बंद लगता है? क्योंकि हमने ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑल राइट, चलिए देखते हैं आपका ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है। समवन न्यू इज कमिंग, an important new relationship is on the horizon. Open your mind, heart so that the happiness can enter your life. Wow, देखिए कुछ लोगों को रिलेशनशिप के कारण है दुख की, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ नया न्यू रिलेशनशिप है। बट ओपन योर माइंड एंड हार्ट, तो हमको अपना माइंड और हार्ट और साथ में आंख को भी ओपन करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को आंख बंद करे रहोगे, अपना दिल बंद करे रहोगे, आपको रास्ता दिखेगा नहीं, अगर रास्ता है भी तो। और आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि यूनिवर्स कैसे आपको हेल्प करता है, एक एक साइन भेजता है, बट आप साइन को क्या कर रहे हो, कोइंसिडेंस बोल के रफा दफा कर रहे हो, है ना। क्योंकि हम 10 ऑफ कप्स में लबालब भरे हुए हैं, डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट को पे फोकस है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा आप। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, सो एंड दैट इज व्हाई यू आर बीइंग हेल्प्ड। बट क्या करें, हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, हमने अपना दिल बंद कर लिया है, हमने अपना माइंड बंद कर लिया है, and therefore of course we cannot see our potential. Least of all we can see that the universe wants to help us. Universe is helping us through the prayers. Sorry, तो yes, हमको अपने माइंडसेट डिसअपॉइंट ग्रैटिट्यूड लाना है लाइफ में, और ग्रैटिट्यूड लाइएगा तो ये 4 कप जो आपके अभी भी हैं उस पर फोकस कर पाइएगा, उसको अप्रिशिएट कर पाइएगा। और जब आप अप्रिशिएट करेंगे कोई भी चीज़ को, तो चीज़ें एक्सपैंड होती हैं, अच्छा फील होता है उसको, आपके सेल्स अच्छा फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, ग्रो करेंगे। और जब वो ग्रो करेंगे तो आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, और जब स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो चैलेंजेस पे आपकी पकड़ रहेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। So this was the guidance coming for all the pile number 3 guys. Your throne is waiting, but are you ready for it? Or are you still disappointed? This is what it is. Do let me know your thoughts on this guidance, and I will see you again with another reading. Please like, share and subscribe if you like the video. Bye for now.